नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मार्केट्स में आज वैसे तो रफ्तार है और रफ्तार कई दिनों की बिकवाली के बाद अगर आज बाजार ने गिरावट दिखाई भी है तो मार्केट ने उतना ही स्ट्रांगली कम बैक भी दिया है। करीब करीब 232-230 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है 24,221-220 के जोन्स में। सेंसेक्स भी रफली 80,000 की दहलीज पर है। निफ्टी बैंक 50,000 की दहलीज पर है। 150 अंकों की बढ़त वहां पर भी है। इंट्राडे हाई से थोड़ा सा ईज ऑफ जरूर हुआ निफ्टी बैंक, लेकिन अभी भी हर निशान में फॉर्मली कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा था। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक तीनों के तीनों मार्केट्स में अभी खरीदारी है। ब्रॉडर मार्केट ज्यादा अच्छी है। मिड कैप इंडेक्स 1000 अंकों से ज्यादा ऊपर, करीब 2% के आसपास की बढ़िया तेजी यहां पर। एंड लाइकवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। एडवांस क्लाइन में हर एक गिरने वाले शेयर के सामने दो शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मार्केट्स में करीब करीब 2000 शेयर, इनफैक्ट अब ये नंबर हो गया है हर एक शेयर गिरने वाले के सामने ऑलमोस्ट 6 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो एडवांस क्लाइंट की स्थिति और बेहतर होते हुए रफली 2000 शेयर तेजी में और 365 शेयरों में बिकवाली। कंट्रीब्यूशन ऑल ग्रीन। आज आईटी इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑटो पार्टिसिपेट कर रहा है। पीएसयू में जबरदस्त कमबैक है, 3.5% की उछाल। फार्मा इंडेक्स 1.5% ऊपर, रियल्टी 1.5% ऊपर, ऑयल एंड गैस 3% ऊपर, कैपिटल गुड्स करीब 2-2.25% ऊपर, मेटल करीब 2.5% के आसपास की बढ़त में। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल्स मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे सोफार कामकाज कर रहा है, लेकिन जहां पर पीएसयू का एक्सपोजर ज्यादा है उन सेक्टर्स में ज्यादा खरीदारी है। मिसाल तौर पर ऑयल एंड गैस, मिसाल तौर पे सीपीएससी, पीएसयू बैंक्स एंड कैपिटल गुड्स, यहाँ पर आपको ज्यादा खरीदारी दिखाई पड़ेगी। की कंट्रीब्यूटर में एचडीएफसी बैंक, आज सुबह एक ब्लॉक भी हुआ था, 32 अंकों कंट्रीब्यूशन। ओएनजीसी, इन्फोसिस, एलएनटी यहाँ से कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिवली। नेगेटिवली इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स, आइशर मोटर कुछ हद तक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पे, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, साथ ही साथ एक ऑप्शन भी उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरा मार्केट्स के ऑप्शंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। 24,300, 24,400, 24,500 के आसपास राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी और नीचे 24,200, 24,100 और 24,000 के आसपास पुट राइटर्स का बेस सो फार फॉर्म हो रहा है, करीब 24,200, 24,100 पे स्पेशली। निफ्टी बैंक के केस में स्पॉट करीब 49,900 के आसपास है, तो 50,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स, 50,100 पे कॉल राइटर्स, 50,200 पे कॉल राइटिंग है और 49,900, 49,800, 49,700 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन सो फार, क्योंकि बुलिश साइड पे ही है, 56 लॉन्ग है, 104 शॉर्ट कवरिंग है, 12 शॉर्ट्स हैं और 100 करीब करीब 10 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग कहाँ पर, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे, स्पेसिफिक केसेस पे अभी कामकाज हो रहा है। खास तौर से पीएसयू बास्केट से ओएनजीसी 7% ऊपर, एबीबी नंबर से पहले 5% ऊपर, लुपिन 5% की तेजी, जाइडस 3.5% ऊपर, एचपीसीएल 3-3.5% का उछाल। पीएसयू बास्केट से कोल इंडिया अच्छी तेजी में, न्यूज फ्लोज के बीच में वेदांता करीब 3.5% ऊपर, अच्छी कमेंट्री के बीच में कमेंट्स में एक बाइंग आई है। चंबल फर्टिलाइजर और बीएचईएल यहाँ पर भी 4% के आसपास का उछाल है। शॉर्टिंग हो रही है आज बाटा में नंबर्स के बाद, टाटा पावर में नंबर्स के बाद 2.5% का बिकवाली। बॉश, सिटी यूनियन बैंक और यूनाइटेड ब्रिवरीज थोड़ा बहुत प्रेशर। इंडसइंड बैंक, एलआईसी हाउसिंग, श्री सीमेंट, भारतीय एयरटेल और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 1.5 से लेकर 2.5% तक की बिकवाली यहाँ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। अब बातचीत कर लेते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में तो एक अच्छा कमबैक है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफी कामकाज कर रही हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो? हाँ, तो गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, मार्केट वॉलेटाइल जरूर है, ग्लोबल क्यूज अभी भी स्टेबल नहीं है और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी एस्केलेट होते हुए दिख रहे हैं और हमारी नेबर कंट्री में भी एक नया अनरेस्ट हमने देखा है। तो हमें लगता है ये सारे कंसर्न के चलते मार्केट एक थोड़ा वॉलेटाइल होते हुए दिख रहा है। इंडिया विक्स भी एक एलिवेटेड लेवल पे देखने को मिल रहा है। और अर्निंग्स में भी देखें तो बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं आया। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के नंबर इन लाइन एक्सपेक्टेशन और स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन टाइप्स के देखने को मिले। तो एज सच जो मार्केट में हो रहा है कि एक बड़ी रैली के बाद मार्केट में अब यहाँ से एक इमीडिएट कोई ट्रिगर अभी यहाँ पे नहीं है, तो मार्केट एक ग्लोबल क्यूज को रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। लेवल्स की बात करें तो 24,550 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट एरिया था, उसको हमने ऑलरेडी तोड़ दिया है। और अगर हम देखें डेटा में भी तो ऑलमोस्ट ये लेवल के नीचे ही हम सस्टेन करते हुए देखने को मिला है मार्केट पिछले 3 सेशन से। तो थोड़ा सा नियर टर्म ट्रेंड में यहाँ पे निफ्टी का ट्रेंड अभी एक स्लाइटली नेगेटिव हो गया है और हमें लगता है जब तक अब हम
24,350 एटलीस्ट ये लेवल को स्पॉट पे क्रॉस नहीं करेंगे। थोड़ा मार्केट में जो भी उछाल आएंगे वहां पे निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट सप्लाई रहेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस वापस से एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो स्टॉक स्पेसिफिक अभी है। इंडेक्स पे थोड़ा सा अभी यहाँ पे मोमेंटम एक रेंज में रहेगा। हम मान के चल रहे रेंज जो निफ्टी की लग रही है हमें अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो डाउन साइड में हमें लगता है 24,000 और हायर साइड पे 24,450 ये रेंज में मार्केट अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में रहते हुए दिखेगा। ओके। स्पेशली वीकली एक्सपायरी की बात करें, ये जो आनी है कल निफ्टी की, उसमें हमें लगता है मेजर सप्लाई जोन जो बना हुआ है अभी वो 24,400 और 24,300 के रेंज में बना हुआ है। तो ये लेवल को क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ एट ऑल अगर 24,400 को क्रॉस कर लेते हैं या 24,350 को भी एटलीस्ट क्रॉस कर लेते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है अहेड ऑफ एक्सपायरी, लेकिन उसके चांसेस थोड़े लो हैं। तो अब ट्रेड कैसे करेंगे इसको? 24,300 के आसपास अगर स्पॉट निफ्टी आती तो वहां शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखें स्पॉट पे 24,360 के आसपास, और डाउन साइड में वापस आपको अगर 24,200 24,100 के आसपास निफ्टी मिलती तो वहां पे बाय कर कवर कर ले अपनी शॉर्ट। तो एक रेंज रहेगी 24 नीचे 24,400 ऊपर, और उस रेंज के अपर एंड पे आपको मार्केट्स को शॉर्ट करना है, लोअर एंड पे आपको ऐड करना है 24,100 24,500 150 के आसपास। राइट सर, निफ्टी बैंक के केस में क्योंकि वहां पर एक नॉच शेड आज हल्का है कंपेरेटिवली निफ्टी की, बाकी सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं निफ्टी बैंक के, यहाँ आप कैसे रीड कर रहे हो? तो देखिए बिल्कुल एक अंडर परफॉर्मेंस बिल्कुल है बैंक निफ्टी में, और अगर हम डेटा की बात करें या टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ा, लेकिन बैंक निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ा और 3 दिन से 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी। तो ये क्लियरली दिखाता है कि नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर थोड़े वीक हो चुके हैं, और वाजबी है अगर हम देखें तो कोई भी प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक का कंट्रीब्यूशन इस जो पुल बैक निफ्टी में बना है कहीं भी इतना सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बैंकिंग स्पेस में अभी भी मार्केट क्लूलेस है, कोई भी ट्रिगर एज सच पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है बैंकिंग स्पेस में। जरूर एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से पुल बैक का ट्रेड बन सकता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ट्रेड जो बनेगा बैंक निफ्टी में वो 50,400 के ऊपर ही बनेगा। 50,400 50,500 की रेंज को क्रॉस करने के बाद ही एक बड़ा ट्रेड अपवर्ड साइड में बनते हुए दिखेगा, पर हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा ये चांसेस भी लो हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी है। 50,250 से 50,300 की रेंज में अगर मिल जाए तो वहां पे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस 50,450 के रहेंगे। डाउन साइड में पहला टारगेट 50,000 एंड देन उसके बाद 49,700 तक भी फिसलते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है, और ये हो सकता है कि अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए दिखे, जो कि है करीब 49,600 के आसपास। तो 49,700 49,600 के इर्द गिर्द कहीं निफ्टी बैंक जा सकता है कंपेरेटिवली निफ्टी के। निफ्टी बैंक ज़्यादा वीक साइड पे, तो वहाँ पे आप आउट राइटली शॉर्ट जा सकते हैं। 50,450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पर अभी लॉन्ग्स है या शॉर्ट्स भी खुल रहे हैं कुछ? तो देखिए शॉर्ट करने में भी स्टॉक है, लेकिन अभी हम लॉन्ग के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर हम देखें तो कल के सेशन में भी एक गैप अप था लेकिन सप्लाई आया, लेकिन आज वापस गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन करते हुए दिख रहा है, और कुछ सेगमेंट जहां पे कंटिन्यूटी थी या स्टॉक के स्ट्रक्चर मजबूत थे वहां पे हम फोकस कर रहे हैं। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो कोल इंडिया हमें पसंद आ रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, स्टॉक वापस अपने पुराने स्विंग हाई को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से डेटा इसका ओवरऑल बना हुआ है इस सीरीज में, हमें लगता है यहाँ पे एक अप मूव आते हुए दिख सकता है। कोल इंडिया का अपसाइड का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 535 540 की तरफ, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 516 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो ऑयल एंड गैस सेगमेंट से, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे ONGC जो कि एक अच्छा मूव ऑलरेडी यहाँ पे आज बनाते हुए दिखा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक बड़े ब्रेकआउट ऑलरेडी लॉन्ग टर्म चार्ट पे आते हुए दिखे, और आज का मूव काफी इंकरेजिंग है। हमें लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक को फर्दर तेजी कैरी करने का। 340 345 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 322 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे अल्केम लैब को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। अल्केम लैब ऑलमोस्ट अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ एक बड़ा ब्रेकआउट प्ले आउट होते हुए दिखेगा।
5,580 से लेके 5,650 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें। स्टॉप लॉस होना चाहिए 5,400 के आसपास। 5,580 जो इसका ऑल टाइम हाई भी है, उसको अगर ब्रीच करता है तो और तेजी प्रिवेल कर सकती है। लेकिन हाँ, एलकेएम लैब पिछले 4-5 दिन से लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, स्लोली एंड स्टेडली चल रहा है डॉक्टर रेड्डी की तर्ज पे। लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छे अपमूव देखने को मिल रहा है, 2.5% के आसपास की बढ़त है। 5580 5650 के टारगेट्स के लॉन्ग जाएंगे। कोल इंडिया दूसरा नाम है जिसके ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। राजेश सर ने यहाँ पर भी खरीदारी कराया दी है 535 540 के टारगेट्स के लिए, 616 का स्टॉप लॉस। और तीसरा नाम जो आपको सुझाया गया वो है ONGC, 340 345 के टारगेट्स के लिए 322 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर चलने की राय आपको दी जा रही है। राजेश सर, जरा कैपिटल गुड्स स्पेस देखिए, सीमेंस 1.5% ऊपर, ABB 5.5% ऊपर। अभी कमेंट्री आई कमेंट्स की तो वहां पर भी खरीदारी, एक नंबर से पहले एक नंबर के बाद दोनों में मूव है। यहाँ कोई पिकअप करेंगे कुछ आप? तो देखिए, पूरा कैपिटल गुड्स में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था। अगर एवीबी का स्ट्रक्चर देखो तो ऑलमोस्ट स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 7,500 के आसपास तक करेक्ट हुआ और वहां से एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड बनाया है। तो हमें लगता है एवीबी में यहाँ पे एक अपमूव आते हुए दिख सकता है। 8,000 की तरफ हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी ऑलरेडी ले लिया या करंट लेवल से ले रहे तो स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 7,760 का, और 8,000 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो जो दूसरे स्टॉक की आपने बात करी, क्यूमेंस में एक बड़ा कट ऑलरेडी देखने को मिला था, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे वापस आते हुए दिख रही है। ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में अब जो फॉर्मेशन बने, ये स्टॉक वापस अपने 3850 3900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो क्यूमेंस में बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी विजिबल है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3695 के आसपास। तो लॉन्ग साइड पे दोनों स्टॉक को आप देख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन एक ब्रेक जो ले रहे हैं दुखद खबर के साथ, जहां ओलंपिक्स में विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड हो गई हैं, अयोग्य घोषित की गई हैं ओवरवेट की वजह से। 50 kg वुमेन्स रेसलिंग 50 kg से अयोग्य घोषित की गई हैं। ये एक अपडेट ओलंपिक से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये उम्मीदें बहुत बंधी थी कल के एक बढ़िया मैच के बाद कि यहाँ से एक अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी अभी अपडेट जो आ रहा है इस दुखद खबर के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ओलंपिक से जो खबर आ रही है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड हुई हैं 50 kg वेट कैटेगरी के अंदर। देखते हैं आगे के अपडेट किस तरह के रहते हैं इस पर, लेकिन फिलहाल के लिए एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और कंचन से बातचीत करते हैं। टाटा पावर के नंबर्स के बाद आज क्यों टूटा टाटा पावर, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउस, एक छोटे से ब्रेक के उस पार। टॉप लूजर्स में शुमार है, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स? करीबन 2% की गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल गई है। अगर जेफरीज की बात करी जाए तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट को कर दिया है 325 रुपए। अब लोअर कोल प्रॉफिटेबिलिटी के चलते जो पैट है वो करीबन 13% नीचे है अपने अनुमान से, जो कि एक कंसर्न बना हुआ है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट की तरफ से फिस्कल ईयर 25 के लिए गाइडेंस आया है 2,000 करोड़ केपेक्स का, वो भी कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। इनके अर्लियर जो रिन्यूएबल है, ट्रांसमिशन और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज प्लान्स को देखते हुए। इसके अलावा अगर हम बाकी फैक्टर्स को देखें तो रूफटॉप और ईपीसी में भी हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एक रिकवरी देखने को मिले, लेकिन जो एग्जीक्यूशन डिले है और जो मुद्रा प्लांट का इशू है वो कहीं ना कहीं अभी भी कंसर्न बना हुआ है। इसके चलते जेफरीज ने इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी है। द सेम टाइम अगर हम बात करें CLSA की तो इसने भी रेटिंग दी है अंडर परफॉर्म की और टारगेट कर दिया है 297 का। उनका कहना है कि Q1 में जो मुद्रा IPP है उसमें जो घाटा है वो काफी ज्यादा रहा है, साथ में कमजोर कोल गवर्नमेंट एडवाइजरी का असर सीधा सीधा हमें देखने को मिला है। विंड यूटिलाइजेशन रेट के घटने से मुनाफे पर सीधा असर पड़ा है और Q1 में जो कोल प्रॉफिट है वो करीबन 69% घटा है, तो ये भी इसका रीजन है। सीबॉर्न कोल की कीमतें देखें तो उसमें भी गिरावट रही है और रिन्यूएबल एनर्जी IPP बिजनेस में भी करीबन 12% का दबाव हमें देखने को मिला है। अगर सोलर सेल की कीमतें देखें तो उसमें EP सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन कैलेंडर ईयर 25 में जो 35x PE है अपने जो वैल्यूएशन पर है वो कहीं ना कहीं महंगा नजर आ रहा है, जिसके चलते दोनों ही ब्रोकरेज ने अपनी जो रेटिंग है उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है। तो रेटिंग्स का डाउनग्रेड, एक तरफ 325 के टारगेट्स दिए गए हैं जेफरीज की तरफ से और CLSA ने जो टारगेट दिए वो 297 रुपए के आसपास के हैं। इम्पैक्ट टाटा पावर हम देख ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम डिटेल्स के लिए। राजेश सर, टाटा पावर आज एफ&ओ का टॉप लूजर्स में नाम है इसका, क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो देखिए, एक कट देखने को मिला स्टॉक में और ऑलमोस्ट अब स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रेक डाउन करके उसके आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे अगर ये स्टॉक की क्लोजिंग आज अगर 438 के नीचे ही रहती है
तो हमें लगता है फर्दर और फॉलोअप सेलिंग यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, एंड देन स्टॉक में हो सकता है कि 420 415 तक का भी कट आते हुए दिखे। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, तो आई थिंक डिप में वापस 415 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है, या वो स्टॉप लॉस से स्टॉक को बाय किया जा सकता है। ये एक करेक्शन, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है वापस से डिक्लाइन। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पोज कर रहा है हालिया गिरावट के बाद, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, राजेश सर बने रहेंगे। एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर खरीदारी बरकरार और अभी भी बढ़िया तेजी के साथ ही इंडिसेस ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में सो फार खरीदारी है और ब्रॉडर मार्केट ज्यादा बेहतर तरीके से कामकाज कर रहे हैं। राजेश सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, यहाँ पे शुगर स्पेस पे फोकस है और बलरामपुर चीनी पे नजर है। स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे होते हुए दिखा। डेटा में देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूटी है, तो 490 की स्ट्राइक का यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे बलरामपुर चीनी में। हमें लगता है ये स्टॉक का जो मोमेंटम बना है 505 510 की तरफ बढ़ेगा, तो 490 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 17 17.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के आते हुए दिख सकते हैं करीब 24 रुपए से 26 रुपए की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 13 रुपए के आसपास। 13 रुपए का एक स्टॉप लेके 488 487 पहले तो बजाज बलरामपुर चीनी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट यही नहीं, कैश मार्केट है, सारे शुगर के शेयर भी अभी डे हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आप बलरामपुर चीनी में जो ऑप्शंस के जरिए खरीदारी कर सकते हैं, 4.5% के आसपास का उछाल है। और जो राजेश सर मान रहे हैं कि यहाँ पर आप करीब 490 कॉल में खरीदारी करें, जो कि 18 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। 24 रुपये आपका पहला टारगेट रहेगा, 26 रुपये दूसरे टारगेट के लिए लॉन्ग जाएंगे, 13 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, जाने से पहले एक स्टॉक वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, 3% की तेजी। कैश मार्केट है, शेयरों में खरीदारी तो है, प्लस F&O में ये भी अच्छी तेजी में आज कामकाज कर रहा है। कैसे रीड कर रहा हो आप इसे? तो देखिए, स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। जिस तरीके से स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास, हमें लगता है यहाँ पे भी मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हो सकता है ये स्टॉक में 1500 1520 की तरफ मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखे। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब यहाँ पे 1420 के आसपास ले आए, पोजिशन होल्ड करे 1500 1520 के टारगेट के। 1500 1520 के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई सी ट्रेजेक्टरी में वैसे भी स्टॉक कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो निफ्टी में लॉन्ग, निफ्टी बैंक में शॉर्ट, कंडीशनल लॉन्ग निफ्टी में इनफैक्ट, लेकिन निफ्टी बैंक में शॉर्ट और कोल इंडिया जैसे शेयर, ONGC जैसे शेयर जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहोर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।